मुल्क की सियासत में भूचाल आया हुआ है जब से नई हुकूमत आई और पुरानी वाली को घर भेजा गया। अब वो भूचाल है कि वो खत्म नहीं हो रहा, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि अब मुल्क की सियासत जा किस डगर पर रही है और आगे इसको मुल्क में हमें क्या देखने को मिलेगा। इस पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि हुकूमत गिराने और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का जो ये मामला है, इसको रजीम चेंज ऑपरेशन का नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं है, तो ये कब मुकम्मल होगा और आगे क्या होना है, क्या रह गया है अब इसमें? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो मुल्क तो एक बड़ा अच्छा खासा चल रहा था। आपके ये इल्म में होना चाहिए कि मार्च 2022 तक जो है मुल्क को कोई सियासी चैलेंज जो है वो दरपेश नहीं था। जब से अदम एतमाद जमा हुई और एक साइफर आया जो कि अमरीकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू थे उनकी जानिब से धमकी ये दी गई अमरीका की जानिब से कि इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और अगर कामयाब होती है तो सब कुछ भुला दिया जाएगा। और उसमें जिक्र किया गया कि इमरान खान ने रशिया का दौरा जो है वो अकेला इमरान खान का फैसला था। अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं मईशत के हवाले से, जो नंबर सामने आए, इकोनॉमिक सर्वे आया, इक्तिसादी सर्वे आया, इसी हुकूमत की दस्तखतों के साथ आया, उसमें ये मालूम पड़ता है कि मुल्क की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसके अंदर तारीखी 27% इजाफा हुआ जो कि 32 अरब डॉलर तकरीबन जो है वो सालाना बनती हैं। 2018 में जब इमरान खान को हुकूमत मिली थी तो मुल्क की यही बरामदात 24 अरब डॉलर पे खड़ी थी। तो 3.5 साल में 6 अरब डॉलर का इमरान खान ने तारीखी इजाफा पाकिस्तान की बरामदात में किया। टैक्स कलेक्शन 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो 3840 अरब थी। जब इमरान खान 3.5 साल बाद टैक्स कलेक्शन 6200 अरब के ऊपर छोड़ के गए, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन के अंदर। इसी के साथ साथ जो ज़राअत का शोबा था उसमें ग्रोथ 4.5% थी। किसान की जेब में तकरीबन 2600 अरब रुपया इजाफी आमदन उसे हुई और 2 साल हमारी ग्रोथ 6% रही, जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ थी, इंक्लूसिव ग्रोथ थी, जिसमें पाकिस्तान में नई फैक्ट्रियां लग रही थी, नई सनतें लग रही थी, मजदूरों को तकरीबन 3.5 साल के अंदर 55 लाख नौकरियां हमने फराहम की। और ये कोविड-19 के बावजूद ये सब कुछ हुआ, तमाम चैलेंजेस के बावजूद हुआ। और महंगाई को भी हमने रोक रखा था, कंट्रोल किया हुआ था, 5% कम किया था, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम की थी, अवाम पर आलमी सतह की महंगाई का बोझ ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। अच्छा, रजीम चेंज हो जाता है, अमरीकी साजिश को ये कामयाब करते हैं। यहाँ पर जो लोकल उनके साथ ये शहबाज शरीफ, जरदारी, पीडीएम की जितनी जमातें हैं मिलके, अब 65 रोज के अंदर नजर ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। ये हुकूमत तबाही हुकूमत साबित हो जाती है। 84 रुपए पेट्रोल में इजाफा कर देते हैं, 100 रुपए कर देते हैं, 45% गैस की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, 8 रुपए बिजली के यूनिट में इजाफा कर देते हैं, घी की कीमतों में इजाफा, आटे की कीमतों में इजाफा। अवाम जो है वो महंगाई के तूफान में लोग पिस के रह गए और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, रुपया डी वैल्यू हो गया तकरीबन 30 रुपए के करीब। और आप देखें कि रोजाना 50 पैसे के हिसाब से रुपया डी वैल्यू हो रहा है। इनकी 65-70 रोज की हुकूमत के दौरान ना मईशत के लिए कोई अच्छी खबर, ना सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई अच्छी खबर। और ये 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, इनकी ना कोई सिमत ना कोई डायरेक्शन नजर आ रही है, तो मुल्क को तबाही के दहाने पे। और इसी दौरान NRO-2 के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है और वो बड़ी तेजी से अमल दरामद शुरू हो जाता है। 1100 अरब रुपए के नैब के केसेस हैं जो नैब ने तैयार किए, रेफरेंसेस हैं। उसके ऊपर एक ऐसा तरमीमी बिल लेकर आते हैं, उसको पास करवा लेते हैं, जो कि अब कानून भी बन चुका है, जिसके तहत मरियम सफदर के तमाम केसेस खत्म हो गए, शहबाज शरीफ के TT केस खत्म हो गया, मरियम सफदर का एवन फील्ड का केस खत्म हो जाएगा, इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ का केस खत्म हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट्स की डेफिनेशन तब्दील कर दी। तो ये एक खुर्रम दस्तगीर का बयान है कि जी हमें तो सजाएं होने वाली थी, हम नाअहल होने वाले थे, इस वजह से हमने रजीम चेंज किया। तो इमरान खान तो ऑलरेडी एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे। अब ये रजीम चेंज के साथ जो मुंसलिक चीजें थी उनके ऊपर अमल दरामद अभी भी जारी है। कैसे जारी है
जो कि बात हो रही है कि नजम सेठी नवाज शरीफ को मिलते हैं। आपने देखा है कश्ती वाली उनकी हनीमून टाइप पिक्चर भी सामने आती है। जी जी। उसमें नजम सेठी बाद में अपने प्रोग्राम में आके कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका को अड्डे दे देने चाहिए। हुसैन हक्कानी, सबको पता है उनकी सोच क्या है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका का सब्सिडी रहना चाहिए, अपनी सॉवरेनिटी और आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें, और जो अमेरिका हमें कहता है उस को तैयार नहीं था। तो यानी एक मुल्क ठीक चल रहा था, मुल्क ठीक चल रहा था, अदम एतमाद आती है मुल्क में, अदम एतमाद के बाद NRO 2 आ जाता है, केसेस खत्म कर दिए जाते हैं, मुल्क भी नहीं संभाला जाता और मुल्क की मैशियत को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। तो इसका फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को तो फायदा नहीं हुआ, ना पाकिस्तान की आवाम को फायदा हुआ। फायदा इससे एक चंद चोरों डाकुओं के टोले को होता हुआ नजर आ रहा है, इसके अलावा तो किसी को कोई फायदा नहीं। तो फारूक साहब ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब को पहले से पता चल गया था कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन होने जा रहा है, तो वो उसे रोकने में क्यों नाकाम रहे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा कि हमारी एक तो हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, और इत्तेहाद के अंदर आपके पास बेशुमार जो है वो चैलेंजेस होते हैं। और फिर आपको ये कहूंगा कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब गुज़िश्ता सेमिनार में खुद कि बुनियादी तौर के ऊपर एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA के केसेस थे, रमजान शुगर मिल के जो 14 मुलाजमीन जिनकी 10-10 हजार तनख्वाह थी, उनके बैंक अकाउंट्स उनके नाम पर खोलकर उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान के अकाउंट से पैसे डाले जाते थे, जिसमें से एक मकसूद चपड़ासी की आपके लिए पिछले दिन, और 7.5 अरब रुपए का TTs का केस था। नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, मरियम की अपीलें चल रही थी, वो भी सजा याफ्ता थी, जरदारी के ऊपर अपने केसेस चल रहे थे। तो आपने मुल्क को आगे लेके जब जाना होता है तो आप ऐसे लोगों को बार बार मौका नहीं देते जिनकी 30 साल जिन्होंने इक़्तिदार में रहे हो। अब शहबाज शरीफ की 80 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की जो है वो 50 से 60 सीटें हैं। तो ये तो कोई इत्तेहाद नेचुरली तो कोई नजर ही नहीं आता। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं सोचता हूँ कि हुकूमत तो तब्दील हो गई, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात तब्दील हुए? क्या पाकिस्तान की मैशियत जो है वो इमरान खान के दौर से बेहतर हुई है, या पाकिस्तान इमरान खान के दौर से ज्यादा खराब हो गई है? क्या महंगाई में कमी आई है या ज्यादा महंगाई हो गई है? यकीनन जवाब ये है कि ज्यादा महंगाई हो गई है। क्या इमरान खान के जो दौर में दुनिया के साथ ताल्लुकात थे उनमें बेहतरी आई है या खराब हुए हैं? तो मजीद खराब हो गए हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर इसका फायदा पाकिस्तान को किसी सूरत होता नजर नहीं आ रहा, और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की अवाम की ताकत के साथ दोबारा पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। फारूक साहब ये बताइए, तहरीक इंसाफ ने नैब तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है, क्या वजह है इस मामले पर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है? देखिए, बुनियादी तौर पर अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी तो रेलिवेंट बनाई इमरान खान ने, वरना पहले दो जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनका आपस में मुकमका था। दोनों की लीडरशिप पे, जरदारी पे, शहबाज नवाज, दोनों के ऊपर जो है वो करप्शन के केसेस थे। ये अपने खिलाफ कार्रवाई होने नहीं देते थे, नैब को काम नहीं करने देते थे। हमारे दौरे हुकूमत ने 450 अरब रुपया नैब जो है वो रिकवर करती है। इसके अलावा जो मुल्क के दीगर इदारे थे, एंटी करप्शन हो, FIA हो, उनको भी ये काम नहीं करने देते थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि कभी पापड़ वाले के नाम पर, कभी फालूदे वाले के नाम पर, कभी महबूब फेरी वाले के नाम के ऊपर, कभी मुश्ताक चीनी के नाम के ऊपर जो है इनकी करप्शन की दौलत जायदादें जो है वो बाहर आती थी। 3.5 साल ये हमें ब्लैकमेल करते रहे, कभी लॉन्ग मार्चेस, कभी जलसे जुलूस, कभी असम्बलियों के बाइकआउट, कभी कौमी अहमियत के बिल्स के ऊपर ताउन ना करना। फैटस के मौका पे आपको याद होगा कि ये 34 नकाती नैब का बिल ले आए थे। अब जब ये रजीम चेंज के तहत इक़्तिदार में आए हैं तो ये नैब में तरामीम ले आए। अब आप इनकी मैलाफाइडी सबसे बड़ी ये देखें कि कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो मुस्तकबिल के लिए होता है, उसका इतलाक मुस्तकबिल पे होना होता है, लेकिन ये एक ऐसा कानून ले आए हैं कि जिसका इतलाक 1999 से होगा, यानी कि आज से 20-23 साल पिछले जो केसेस हैं उनके ऊपर भी होगा। इसका मतलब तो यही हुआ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि नवाज शरीफ को भी NRO 2 मिल गया, शहबाज शरीफ को भी मिल गया, मरियम को भी मिल गया, जरदारी को भी मिल गया और इनके हवारियों को भी मिल गया। ये पर्सन स्पेसिफिक, यानी कि चंद अफराद को फायदा देने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है,
वहां इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि आप पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बना सकते। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए तो PMLN ने उनको पार्टी सदर बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की, जिसमें यह कहा गया कि अगर सजा हुई है तो वो पार्टी का ओहदा रख सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस तरमीम को टर्न डाउन कर दिया, ये कहकर कि अगर एक शख्स को पहले सजा हुई है तो उसकी सजा हर जगह के ऊपर लागू होगी, लिहाजा पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया जा सकता। ऐसी बेशुमार और फैसले भी मौजूद हैं, तो उसी की बुनियाद के ऊपर हम तरमीम को जो है वो बिल को चैलेंज तो करेंगे। फारूक साहब ये बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपकी तवक्कुआत क्या है? जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस तमाम जो हमारी दरख्वास्त जो हम दायर करने जा रहे हैं उसमें हमारी सदा ये होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया गया है, जिसमें वो मुजरिमान भी शामिल हैं जिनको सजाएं नहीं है, उनको फाइल जाने के लिए है। और ये मेला फाइल की बुनियाद के ऊपर है, बदनीयती की बुनियाद के ऊपर है, इससे अकाउंटेबिलिटी का अमल मजबूत नहीं होगा, तो लिहाजा इसको इस बिल को जो है वो टर्न डाउन। अच्छा फारूक साहब, एक चीज और भी सवाल जहन में आता है कि हंगामा खेज लॉन्ग मार्च, पुरतशद्दुद रुकावटों में कमी आ गई है, जल्दी इलेक्शंस के मुतालबे में भी अब वो जान नहीं रही है जिस तरह से शुरू में आप लोगों ने एक फुल थ्रॉटल कैंपेन चलाई थी, ऐसा क्यों है? नहीं देखें, हमारा तो अपना मुतालबा अपनी जगह के ऊपर कायम है और किसी जगह के ऊपर भी इस हुकूमत ने अपनी बर्बादी और ये हमारी जो क़यादत है लाहौर में उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर देते हैं। अब हमाद अज़हर डॉक्टर यास्मीन राशिद या उनके जो साथी हैं उन्होंने कौन सी ऐसी दहशतगर्दी करना, तो आप असल दहशतगर्दों को पकड़े, उस दहशतगर्दी के नेटवर्क का खात्मा करें जिससे पाकिस्तान की आवाम को खतरा है। इनसे तो कोई खतरा नहीं है, तो पुरअमन अपना एहतजाजी राइट जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। या हमारी टॉप लीडरशिप के ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिस किस्म की आंसू गैस शेलिंग, जिस किस्म की खवातीन बच्चों पर तशद्दुद किया गया, उसकी भी बदतरीन मिसाल इन्होंने कायम की है। तो हमारा तो फौरी इंतखाबात का मुतालबा है और भरपूर मुतालबा है, मुतालबे को आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान की अंदर अदम से वाहिद हल नहीं। सही। अच्छा, आप ये भी बताइए, मईशत की अगर हम बात करें, अच्छी खबरें आ रही हैं, चाइनीज बैंक्स जो हैं वो 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को कर्ज दे रहे हैं, उसके अलावा IMF के साथ भी डील मुतवक्के है, तो ये तो पॉजिटिव सिम्त की तरफ जा रही है मईशत इस हुकूमत के तहत। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर IMF के हवाले से तो क्या अच्छी खबर होगी। IMF के तो बिल पेश करने से पहले पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी। इसी तरह इन्होंने देखें कि IMF की वजह से तमाम शराइत जो मान रहे हैं, टैक्सेस में इजाफा कर रहे हैं, जो सैलरीड क्लास को ये कह रहे थे एग्जेम्पशन दे रहे हैं, एग्जेम्पशन वापस ले रहे हैं। तो ये तो एक महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, जिससे महंगाई 35 से 40% के ऊपर पहुंच जाएगी। SPI जो है वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी 30% को जो है वो टच कर रहा है। और ये जो चीनी बैंक के हवाले से बात कर रहे थे, ये तो शाह महमूद साहब ने अपने दौर के अंदर ही ये मामला मुकम्मल करवा लिया था। जो पैसे गए थे वापस, वो पैसे वापस चाइना ने हमें देने का जो है वो वादा किया था, तो उससे कुछ वक्त के लिए तो सपोर्ट हासिल होगी, लेकिन जब तक इस हुकूमत की डायरेक्शन कोई नहीं होगी, सिमत कोई नहीं होगी, तो ये कैसे आगे जो है वो इसका फायदा होगा। तो इसको खुशखबरी बना के पेश करना जिस तरीके से हुकूमत पेश कर रही है उसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी जो है वो हमारी मैशियत जो है वो तबाह बर्बाद इन्होंने कर दी है, एक अच्छा खासा मुल्क चल रहा था। सही, लेकिन लोग ये भी सवाल पूछते हैं, क्योंकि मईशत पे मुख्तलिफ जमातों का अपना एक मौक़िफ़ होता है और फिर इबहाम पाया जाता है, आप लोगों की हुकूमत का IMF से क्या इख्तलाफ था? नहीं देखें, हमारा तो इख्तलाफ IMF से किस बात पे होना है। हमारा इख्तलाफ बुनियादी तौर के ऊपर हम ये चाहते थे कि हम ऐसी चीजों या ऐसी शराइत ना हो जिसके ऊपर हमारी 40% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, उनके ऊपर किसी किस्म का जो है वो इजाफी बोझ बढ़े। आपके इल्म में होगा 700 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का हमें कहा गया था, लेकिन हमने उनको कन्विंस किया, उनके साथ निगोशिएशन की, उन टैक्सेस को हमने कम किया था और हमने अपने तमाम टारगेट्स अचीव किए, बल्कि टारगेट से अचीव किए, टारगेट से भी ज्यादा हमने एक्सीड किया जो ग्रोथ लेवल हमने अचीव किए। तो लिहाजा हमारा कोई ऐसा इशू नहीं चल रहा था। और ये बार बार जो कहते हैं जी इमरान खान के मायदे थे IMF के साथ, तो भाई आपको इतने ही
आप इमरान खान के नुमाइंदों को आगे बढ़ाने आए हैं या आप IMF को इंसाफ दिलवाने आए हैं? आप रिव्यू कर लें। आप झूठ क्यों बोले जा रहे हैं कौम से? बुनियादी तौर पे ऊपर ये हर चीज के ऊपर जो है वो जो चीज वो कहते हैं वो इनसे मनवाई जा रहे हैं, ये मानी जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना कोई सिमत है ना कोई डायरेक्शन है। हिजान की एक कैफियत है और सारी सूरत हाल में, गैर यकीनी की सूरत हाल में ये ऐसी शिकें मान रहे हैं जिससे आपके इल्म में होगा कि पेट्रोल के ऊपर 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगने जा रहा है। तो उससे किसका नुकसान होगा? नुकसान तो आम आदमी का होगा। और लल्ले तरले यासियां जो है वो इनकी, अखराजात इनके उसी तरह चल रहे हैं। वजीर आजम जो है वो पहले 50 रोज में शहबाज शरीफ 11 रोज मुल्क से बाहर रहे, 5 गैर मुल्की दौरे किए। बता दें क्या फायदा हुआ सिवाय अपनी शक्ल दिखाने के? बिलावल जो है वो बजाय रशियन वजीर खारजा को फोन करें, शहबाज शरीफ रशियन सदर को फोन करें सस्ते तेल के लिए, रशियन जो कि भारत भी ले रहा है, पाकिस्तान का भी फायदा हो, यहाँ पेट्रोल सस्ता हो, आपके डॉलर्स कम खर्च होंगे, उसकी बजाय ये दुनिया के चक्कर लगाने में लगे हुए हैं। वजीर आजम हाउस के अखराजात बढ़ गए हैं, खाबे चल रहे हैं, लल्ले तलल्ले चल रहे हैं। अब जो वुज़रा की कॉलोनी है उनके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। 20 करोड़ रुपया इमरान खान का एहतजाज रोकने के लिए जो है वो मांग लिए गए हैं, जो कि हमारा जमहूरी राइट है। पुरअमन एहतजाज एक्सरसाइज करना हमारा राइट है, उसके ऊपर मांग लिए गए हैं। तो ये किस किस्म की हुकूमत है? इनकी कोई तरजीहात नहीं। एक तरफ कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं, एक तरफ कहते हैं कि एक चाय की प्याली जो है वो कम कर दें, चाय पीनी बंद कर दे। दूसरी जानिब अपने लिए तमाम अखराजात उसी तरह जा रही हैं। तो इस हुकूमत की किसी किस्म की कोई सिमत नहीं है। लिहाजा फौरी इंतखाबात जो है वही वाहिद मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से निकालने का वाहिद। अच्छा, अब फाइनली ये भी बताइए कि पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, पंजाब के इलेक्शन में भरपूर धांधली का इन्होंने जो है वो प्रोग्राम बना रखा हुआ है, और जिस तरीके से वहां पर हमारे कैंडिडेट्स के दफातरों पे हमले किए जा रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकल जो वहां पे पटवारी हैं, इंतजामिया है, उनका इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, प्री पोल रिगिंग की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम इनको वोट देने को तैयार नहीं है। लोग इनको मुस्तरद करेंगे। इमरान खान साहब भी भरपूर कैंपेन बाई इलेक्शंस के अंदर जो है वो चलाएंगे, जलसे जुलूस तमाम। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन।